नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, निर्धन के धन से तुम आई में अलंकार है। ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। निर्धन के धन से आई तुम आई में अलंकार, इसमें जो अलंकार है वह है उपमा अलंकार। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राहुल सकिंत्यान के खड़ी बोली को क्या नाम दिया। ए ब्रज बोली, बी डिंगल, सी कौरवी, डी भोजपुरी। राहुल सकिंत्यान ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया। ए देव, बी नागरी, सी वैदिक आर्यों, डी शारदा। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शुरू किया वैदिक आर्यों ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंद्र की उपाधि किसे मिली। ए श्रीधर पाठक, बी हरियोध, डी रामेश्वर शुक्ल आंचल, डी नाथुराम शर्मा शंकर। द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंद्र की उपाधि नाथुराम शर्मा शंकर को मिली है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वह शब्द जिनकी कोई व्युत्पत्ति ना हो सके उसे क्या कहते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक, अभिधा, व्यंजना। वह शब्द जिनकी कोई व्युत्पत्ति ना हो सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है। सर्वशक्तिमान, आसूर्यपाश्य, सूर्यपाश्य, अश्व या भाभी। इसमें जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए जो एक शब्द है वह है आसूर्य पाश्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। महाराजा शिवाजी, महाराज छत्रसाल, महाराज प्रताप, सोलंकी राजा रुद्र। भूषण को भूषण की उपाधि राजा सोलंकी रुद्र ने दी थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मेरी आत्मकथा है श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, भारतेंदु, बनारसीदास चतुर्वेदी। मेरी आत्मकथा के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, साधना के पथ पर रचना है। ए वियोगी हरि, बी हरिभाव उपाध्याय, सी प्रसाद, डी राहुल सकित्यान। साधना के पथ पर यह रचना है हरिभाव उपाध्याय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यशपाल की रचना कौन सी है। ए चांद सूरज के वीरन, बी ए और वह, सी परिवारजक की प्रजा, डी सिंहावलोकन। यशपाल की जो रचना है वह है सिंहावलोकन। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किसने किया? ए प्रेमचंद्र, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय, डी नागा अर्जुन। प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख मुक्तिबोध ने किया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। ए कुमकुम, बी क्वाश, सी रश्मिरेखा, डी केवल ए। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह यह है कुमकुम। ऑप्शन डी सही है, केवल विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? ए तुर्की, बी जापानी, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। रिक्शा शब्द यह जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? ए जैन साहित्य, बी सूफी साहित्य, सी सिद्ध एवं नाथ साहित्य, डी अपभ्रंश साहित्य। कबीर का हठ योग यह सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रीतकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? ए अलंकृत काल, बी रीतिबद्ध काल, सी मध्यकाल, डी श्रृंगार काल। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया है श्रृंगार काल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध किस विचारधारा के कवि हैं? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी द्विवेदी युग, डी छायावादी युग। मुक्तिबोध प्रगतिवाद विचारधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तुलसी को कहा जाता है हर गीतिका का बादशाह, उपमा का बादशाह, रूपकों का बादशाह, अधैर्य का कवि। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, नंददास का कौन सा ग्रंथ रोला छंद में लिखा गया था? ए रास पंचाध्यायी, बी सिद्धांत पांचाध्यायी, सी रसमंजरी, डी श्याम सगाई। नंददास का कौन सा ग्रंथ रोला छंद में लिखा गया था? वह है रास पंचाध्यायी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी, डी बिहारी। कौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ऑप्शन डी बी सही है। अगला प्रश्न है, देवनागरी में आ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? ए नारेंद्र देव, बी श्याम सुंदर दास, सी काका कालेलकर, डी विनोबा भावे। देवनागरी में आ की 12 खड़ी का सुझाव काका कालेलकर ने दिया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जातीय का विलोम है? ए विजातीय, सी
सजातीय, डी सी जटिल, डी सरल। जातीय का विलोम है विजातीय। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मगही किस प्रदेश की बोली है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। मगही यह बिहार प्रांत की बोली है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार हैं? ए राधाचरण गोस्वामी, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी जयशंकर प्रसाद, डी आचार्य शुक्ल। कृष्णार्जुन युद्ध यह नाटक माखनलाल चतुर्वेदी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आम का पर्यायवाची नहीं है? आम्र, रसाल, अमृत फल, अमिया। आम का इसमें पर्यायवाची नहीं है, वह है अमिया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में कौन नहीं है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। महात्मा में कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य का विलोम होगा? पूर्वीय, नवीन, पूर्वी, पौर्वस्य। पाश्चात्य का जो विलोम है वह है पौर्वत्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस शब्द का पर्यायवाची है? मुरलीधर, मधुसूदन, गिरधर, सभी। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है मुरलीधर, मधुसूदन, गिरधर, सभी। इसमें मुरली का कृष्ण का पर्यायवाची सभी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्य पंक्ति है? ए भामा, बी उद्भट, सी विश्वनाथ, डी वामन। वाक्यम रसात्मक काव्य यह पंक्ति है विश्वनाथ की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? लोक भाषा, बी देश भाषा, सी जन भाषा, डी अशुद्ध भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अब लो नसानी अब ना नसई हो में रस है? शांत रस, बी करुण रस, सी भक्त रस, डी अद्भुत रस। अब लो नसानी अब ना नसई हो, इसमें शांत रस है। यह तुलसीदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, किस छंद को कवित्त कहते हैं?
ए चौपाई, बी दोहा, सी सवैया, डी घनाक्षरी। किस छंद को कवित्त छंद कहते हैं? वह है सवैया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली? ए 1880 ईस्वी, बी 1878 ईस्वी, सी 1884 ईस्वी, डी 1882 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में मिली। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है वाणिक छंद का, मात्रिक छंद का, मुक्तक छंद का, इनमें से कोई नहीं। निराला की कविता जूही की कली का उदाहरण है, वह है मुक्तक छंद का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी उपनिषद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द है। ए जयचंद, बी शकुनी, सी विभीषण, डी नारद। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द है, वह है नारद। ऑप्शन डी सही है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे हर जगह नारद ही झगड़ा लगवाते थे। अगला प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली है अनामी, अनामिका, अनामिक, अनामिका। इसमें जो सही ऑप्शन है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच जो उंगली है वह है अनामिका। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ए परीक्षा, परीक्षा, सी परीक्षा, डी परीक्षा। वर्तनी की दृष्टि से इसमें जो शुद्ध शब्द है वह है परीक्षा। ऑप्शन सी वाला सही है। अगला प्रश्न है, अबला और सबला रचना है। ए रामेश्वर शुक्ल आंचल, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। अबला और सबला यह रचना है महादेवी वर्मा का। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद रचना है। ए महादेवी वर्मा, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी शुक्ल जी, डी सुमित्रानंदन पंत। काव्य में अभिव्यंजनावाद रचना है, यह है आचार्य शुक्ल का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावाद युग, ऑप्शन सी
द्विवेदी युग, ऑप्शन डी प्रपत्तिवाद। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? वह है छायावाद युग, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा त्रुटि हो गई है। कविता की जगह हिंदी नई चाल में ढली कथन होना चाहिए। हिंदी नई चाल में ढली कथन है शुक्ल का, रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का, भारतेंदु युग का। हिंदी नई चाल में ढली, यह भारतेंदु युग नहीं होना चाहिए, भारतेंदु का यह कथन है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अपने अपने पिंजरे रचना है डॉक्टर धर्मवीर भारती, बी तुलसीराम, सी मोहनदास नैमिषराय, डी शुक्ल जी। अपने अपने पिंजरे रचना, यह रचना है मोहनदास नैमिषराय का, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कहाँ से होता था? ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी बनारस, डी कलकत्ता। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति है ए केशवदास की, बी भिखारी दास की, सी सूरदास की, डी तुलसीदास की। पराधीन सपने सुख नाही, यह पंक्ति है तुलसीदास की, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के टेंडर नाटक है ए नासिरा शर्मा, बी अजय शुक्ला, सी रीता शुक्ला, डी तेज सिंह। ताजमहल के टेंडर यह नाटक अजय शुक्ला का है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है जिठ्ठनाल, दावानल, बहुवचन, सभी। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है, वह है दावानल, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आदि कवि के नाम से कौन जाना जाता है? ए वाल्मीकि, बी बुद्ध, सी गौतम ऋषि, डी नारद। आदि कवि के नाम से वाल्मीकि जाने जाते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कवि शिरोमणि के नाम से किसे जाना जाता है? ए सूरदास को, बी तुलसीदास को, सी कबीरदास को, डी नाभादास को। कवि शिरोमणि के नाम से तुलसीदास को जाना जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? ए सांख्य दर्शन, बी योग दर्शन, सी कर्णक दर्शन, डी जैन दर्शन। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन वह है सांख्य दर्शन, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैत किसका है? मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, केवल
बी सही। शुद्धाद्वैत यह वल्लभाचार्य का है। ऑप्शन केवल बी सही है। इसमें डी सही है। अगला प्रश्न है तोतिए ए हिंद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी रत्नाकर। तोतिए ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? मद्रास, नई दिल्ली, बनारस, लखनऊ। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी लखनऊ। संगीत नाटक अकादमी यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है बंग महिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी अंडाल, ऑप्शन डी राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला कहा जाता है राजेंद्र बाला घोष को। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? ए कामता प्रसाद गुरु, बी किशोरी दास वाजपेयी, सी शुक्ल जी, डी वामन। हिंदी का पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी कन्नौजी, डी भोजपुरी। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली अयोध्या, प्रतापगढ़, बस्ती, अकबरपुर, लखनऊ यह सब अवधी बोली का क्षेत्र है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना की। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी अभिनवगुप्त, ऑप्शन सी वामन, ऑप्शन डी मम्मट। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना अभिनवगुप्त ने की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है काशी नागरी प्रचारी सभा के सभापति कौन थे? ए बाबू राधा कृष्णदास, बी भारतेंदु, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी शुक्ल जी। काशी नागरी प्रचारी सभा के सभापति बाबू राधा कृष्णदास थे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी इलाचंद जोशी। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? वह है चतुर्सेन शास्त्री। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से जीवनी परक उपन्यास नहीं है? खंजन नयन, बी मानस का हंस,
सी पहला गिरमिटिया, डी भूले बिखरे चित्र। इसमें जो जीवनी परक उपन्यास नहीं है वह है भूले बिखरे चित्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, धातुसेन किस नाटक का पात्र है? ए अंधेर नगरी, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। धातुसेन यह स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम हैं? ए विष्णुप्रिया, बी रश्मिरथी, सी संशय की एक रात, डी कनुप्रिया। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम हैं? ऑप्शन सी सही है, संशय की एक रात। अगला प्रश्न है, कौन सा कविता आंदोलन से जुड़ा है? ए सुदामा पांडे धूमिल, बी अशोक वाजपेयी, सी नरेश मेहता, डी सौमित्र मोहन। कविता आंदोलन से कौन सा कवि जुड़ा है? वह है सौमित्र मोहन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1810 ईस्वी, 1803 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1809 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। कथन किसका है? निराला, बी देवेंद्र राज अंकुर, सी मोहन राकेश, डी जयशंकर प्रसाद। नाटक रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।